अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ जमा फरमाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। माँ बहने, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठे हैं कि जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और अल्लाह कुरान करीम में फरमाते फ़बश्शिर इबाद, अल्लाह फरमाते मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुना दो। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह फरमाते अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, जो कुरान की बातों को, जो हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। अल्लाह फरमाते उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए, लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई,
अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको ज़िंदगी की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। मोहतरमा माए और बहनें, आज रमज़ानुल मुबारक का 15वां रोज़ा है, यानी यूँ समझो कि आधा रमज़ान मुकम्मल हो चुका है और आधा रमज़ान बाकी रह गया है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, जितने दिन गफलत में गुजर गए अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, और जितने दिन बाकी हैं उन दिनों को अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजारने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। मोहतरमा माए और बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, अल्लाह ने हम सब पर फ़ज़ल का मामला फ़रमाया, रहम का मामला फ़रमाया कि हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने की दौलत से मालामाल फ़रमाया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मेरी माँ मोहतरमा माए और बहनें, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को बयान फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदों और मेरी बंदियों, मेरी तरफ से तुम्हें जितनी नेमतें मिली हैं उन तमाम की तमाम नेमतों के बारे में कल सवाल होने वाला है। ज़िंदगी के बारे में सवाल होगा कि ज़िंदगी का एक एक सेकंड किस मशगले में गुजारा है। जवानी के बारे में सवाल होगा, अल्लाह पाक ने जितनी नेमतें नसीब फरमाई तमाम की तमाम नेमतों के बारे में सवाल होगा। ईमान जैसी अजीम नेमत अल्लाह पाक ने नसीब फरमाई, सवाल होगा ज़िंदगी ईमानी गुजारी है या ज़िंदगी गैरों के तरीके पर गुजारी है। रमज़ान का महीना अल्लाह पाक ने नसीब फरमाया, अल्लाह पाक हमसे सवाल करने वाले हैं, ये रमज़ान का महीना तुम्हें नसीब फरमाया था, तुमने रमज़ान के महीने की क्या कदरदानी की है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की दौलत से मालामाल फरमाया। कुरान करीम के बारे में सवाल होगा कि कुरान करीम का तुमने क्या हक अदा किया है। माँ बहने, अल्लाह पाक ने हमें नेमतें बहुत सी नसीब फरमाई है, यहाँ तक कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदों और मेरी बंदियों, मेरी तरफ से मिलने वाली नेमतों को अगर तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। जैसे आसमान का एक एक सितारा अल्लाह की नेमत है, कोई सितारे को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। बारिश का एक एक कतरा अल्लाह की नेमत है, कोई बारिश के कतरात को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। मिट्टी का एक एक ज़र्रा अल्लाह की नेमत है, कोई मिट्टी के ज़र्रात को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। हमारे जिस्म का, हमारी बॉडी का एक एक बाल अल्लाह की नेमत है, कोई जिस्म के बालों को, कोई बॉडी के बालों को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। हमारी हर सांस, सांस का आना, सांस का जाना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, कोई सांस के आने जाने को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। अल-गर्ज़, अल्लाह ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं, बेशुमार नेमतों से हम सबको नवाजा है। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायदा जिक्र फरमा दिया नेमतों को देने के बाद। अल्लाह फरमाते, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदों और मेरी बंदियों, अगर मेरी तरफ से तुम्हें कोई नेमत मिले और उस नेमत की तुम कदर करते रहोगे, उस नेमत का तुम शुक्र अदा करते रहोगे, तो इनाम ये होगा लज़ीदन्नकुम। अल्लाह फरमाते, मैं नेमतों को बढ़ाता चला जाऊंगा। मिसाल के तौर पर माँ बहने, अल्लाह पाक ने हमें 2022 का रमज़ान नसीब फरमाया है। अगर हम 2022 के रमज़ान की कदर करेंगे, अल्लाह पाक मुक़द्दर में 2023 का रमज़ान हमें नसीब फरमाएगा, 2024 का रमज़ान अल्लाह पाक मुक़द्दर फरमाएगा। नेमत की कदरदानी पर नेमतें बढ़ती चली जाती हैं और नेमत की नाकदरी पर अल्लाह पाक नेमतों को छीन लेते हैं। कुरान करीम में फरमाया, वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाते, मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो नेमतों की नाकदरी करते हैं, नेमतों की नाशुक्री करते हैं, अल्लाह फरमाते, इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। माँ बहनें, अंदाज़ा लगाओ, गुज़श्ता रमज़ान के महीने में बहुत से लोग हमारे दरमियान में मौजूद थे, इस रमज़ान में वो हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है। तो दुनिया से तो हर किसी को जाना है, दुनिया हर किसी को छोड़नी है,
है। आखिरत का सफ़र हर एक को करना है, लेकिन हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान का महीना नसीब फरमाया है। हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान का महीना क्या चीज़ है, रमज़ान के महीने की रहमतों को और बरकतों को मेरी उम्मत अपनी आँखों से उतरते हुए देख ले, तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करने लगे सिर्फ एक महीना रमज़ान नहीं बल्कि 12 के 12 महीने रमज़ान हो जाने चाहिए। अंदाज़ा लगाओ कि रमज़ान के महीने में हमारे नबी ने क्या ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है। ये रमज़ान के महीना नेकियों का सीज़न का महीना है। हदीस शरीफ में मौजूद है, कोई मेरा उम्मती नफल इबादत करे अल्लाह पाक उसे फ़र्द का सवाब नसीब फरमाते हैं। फ़र्द इबादत करे 70 फ़र्दों के बराबर सवाब मिलता है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, जितने दिन गफलत में गुजर गए अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, और जितने दिन बाकी अल्लाह हम सबको इनकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, वक्त बहुत शॉर्ट है, गर्मी के अंदर आप वक्त निकाल कर दीन की बातें सुनने के लिए आई हैं। अल्लाह आप तमाम के आने को कबूल फरमाए, सुनने को कबूल फरमाए, बैठने को कबूल फरमाए, और अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फजल करम से दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ जमा फरमाए, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। माँ बहनें, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि औरतों के लिए लंबे लंबे बयान की कोई ज़रूरत नहीं है, औरतों के लिए लंबी लंबी तकरीरों की कोई ज़रूरत नहीं है। औरतों का दीन बहुत आसान है। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तुम्हारा मकाम और मर्तबा समझाया है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। माँ बहनें, मरने के बाद के 2 ठिकाने हैं, एक ठिकाना जन्नत, एक ठिकाना जहन्नम। मरना हर किसी को है, दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा, बाकी रहने वाली ज़ात तो सिर्फ एक अल्लाह ही की है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह फरमाते, दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फना हो जाना है, हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है, हर चीज़ को मिट जाना है। बाकी रहने वाली ज़ात अगर किसी की है तो वो सिर्फ एक अल्लाह ही की है, जो हमेशा हमेश है और हमेशा हमेश रहने वाले हैं। बाकी तमाम को फना हो जाना है, तमाम की मौत आनी है। दुनिया में कोई हमेशा हमेश के लिए नहीं, बल्कि हर एक को आखिरत का सफ़र करना है। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, इंसान संभल जा अब भी तू, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए संभल जा, अपनी ज़िंदगी को गफलत में गुजारते हुए संभल जा, अल्लाह को नाराज़ करते हुए संभल जा, नमाज़ों को छोड़ते हुए संभल जा, रमज़ान के रोज़ों को छोड़ते हुए संभल जा, अपनी ज़ुबान से झूठ बोलते हुए संभल जा, ज़ुबान से किसी की बुराई करते हुए संभल जा, ज़ुबान से किसी पर झूठी तोहमत लगाते हुए संभल जा, आँखों से गलत देखते हुए संभल जा, कानों से गलत सुनते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तो, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़नी होगी, कोई दुनिया में हमेशा हमेश के लिए नहीं है, बल्कि हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर आखिरत का सफ़र ज़रूर करना है। हमारे नबी ने फरमाया, मरने के बाद के 2 ठिकाने हैं, एक जन्नत और एक जहन्नम। जन्नत कामयाब लोगों का ठिकाना है और जहन्नम नाकाम लोगों का ठिकाना है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमें दुनिया में भी कामयाबी नसीब फरमाए और आखिरत में भी कामयाबी नसीब फरमाए। लेकिन हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत में एंट्री के लिए अल्लाह पाक ने 8 दरवाजे बनाए हैं। लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 काम कर लिए, बस माबे ने वो मुझे मुख्तसर 5 काम आपके सामने जिक्र करने हैं। 5 काम कर लिए, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जन्नत के हर दरवाजे से उस औरत को पुकारा जाएगा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा। वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 काम कर लिए। नंबर 1, जिसने अपनी ज़िंदगी में नमाज़ों का एहतमाम कर लिया, 5 वक्त की नमाज को जुमा के साथ ख़ास नहीं किया, नमाज को रमज़ान के साथ ख़ास नहीं किया, नमाज को हमेशा हमेश पढ़ती रही, उस औरत को जन्नत का हर दरवाज़ा पुकारेगा।
देगा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा। लेकिन माँ बहनें याद रखो, ईमान के बाद सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। आज हमारी ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान नहीं है, ज़िंदगियों में बेचैनियाँ हैं और ज़िंदगियों में उलझनें भर चुकी हैं। औलाद हमारी नाफरमान बन चुकी है, घर में लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहे हैं। कभी सास बहू से लड़ रही है तो कभी बहू सास से लड़ रही है, न जाने कैसे कैसी लड़ाई झगड़े हमारे घरों में होते हैं। हकीकत ही है, बहुत सी औरतें सोचती हैं हमारे घर में किसी ने जादू कर दिया जिसके नतीजे में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कारोबार में तंगी हो रही है। पहले अल्लाह के फजलो करम से बहुत ज़्यादा कारोबार चलता था, अब कारोबार में तंगी हो रही है, किसी ने कोई जादू कर दिया है जिसके नतीजे में कारोबार में रुकावट हो गई है। लेकिन माँ बहनें याद रखो, अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, मन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दुनिया की ज़िंदगी में ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में कईयों की मौतों की खबर अपने कानों से सुनते हैं, कईयों के जनाजों को अपनी आंखों से देखते हैं, उसके बावजूद मुझे भूल जाते हैं, नमाजों का एहतमाम नहीं करते, अल्लाह को राज़ी करने का एहतमाम नहीं करते, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर अल्लाह पाक फरमाते नतीजा ये होता है फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाह फरमाते हैं हम उनकी ज़िंदगियों से सुकून और इत्मीनान को छीन लेते हैं, फिर ज़िंदगियों में उलझनें डाल दी जाती हैं, फिर ज़िंदगियों से सुकून और इत्मीनान को ख़त्म कर लिया जाता है। हालांकि हम समझते हैं कि किसी ने जादू किया, जिन्नात का असर, कोई जादू नहीं होता, कोई जिन्नात का असर नहीं होता। ये नमाज़ों को छोड़ने का नतीजा ये होता है, ये अल्लाह को नाराज़ करने का नतीजा ये होता है कि अल्लाह पाक ज़िंदगियों का सुकून और इत्मीनान छीन लेते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के एक मकाम पर फरमाते हैं, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाते मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि ईमान वाला होना चाहिए, अल्लाह को एक मानने वाला होना चाहिए। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाला होना चाहिए, मर्द हो या औरत, बशर्ते के ईमान वाले हो। अल्लाह फरमाते अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अमल साले किए, यानी नमाजों का एहतमाम किया, रमज़ान के रोज़े रखे, भलाई के साथ ज़िंदगी गुजारी, किसी के साथ बुरा मामला न किया, अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजारी, नफ़रत वाली ज़िंदगी से अपने आप को बचाया, हर एक के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत से पेश आए, फरमाते फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। इनाम ये मिलता है अमल साले यानी नेक अमाल वाली ज़िंदगी गुजारने पर इनाम ये मिलता है। अल्लाह पाक फरमाते मैं ज़िंदगी की उलझनों को ख़त्म फरमा देता हूँ, ज़िंदगी के टेंशनों को ख़त्म फरमाता हूँ, दुनिया की ज़िंदगी भी सुकून और इत्मीनान वाली बन जाती है। और अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है जिसकी ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करके दुनिया की ज़िंदगी सुकून और इत्मीनान वाली बन गई, अल्लाह पाक उसकी आखिरत की ज़िंदगी को भी ज़रूर सुकून और इत्मीनान वाली बनाएगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला काम जन्नत में दाखिले के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक कारोबार की तंगी को दूर फरमा देगा। अल्लाह पाक हिसाब किताब को आसान फरमाएगा। मैंने कहा ना, मरना हर किसी को है, मौत हर एक की आएगी, मरते वक्त अल्लाह पाक ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। जन्नतुल फिरदौस का दाखिला अल्लाह पाक बगैर हिसाब व किताब के नसीब फरमाएगा, पुल सिरात के रास्ते को आसान कर देगा, यहाँ तक कि माँ बहनें ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान मिल जाएगा। तो सबसे पहले काम की नियत करो 5 वक्त की नमाज। जैसे हमने रमज़ान के महीने में नमाज़ों को एहतिमाम के साथ पढ़ा, रमज़ान का महीना जाने के बाद नमाज़ों को सिर्फ जुमा के साथ ख़ास नहीं करेंगे बल्कि हमेशा पढ़ते रहेंगे। माँ बहनें नमाज़ों को जुमा के साथ ख़ास मत करो, आपको सोचना चाहिए, आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए हमारा पैदा करने वाला अल्लाह कितना करीम है, कितना रहीम है, हमें रोज़ाना खिलाता है, रोज़ाना पिलाता है, हम अल्लाह की नेमतों से रोज़ाना फ़ायदा उठाते हैं, अल्लाह के पानी से रोज़ाना फ़ायदा उठाते हैं, अल्लाह की हवाओं से रोज़ाना फ़ायदा उठाते हैं, अल्लाह के रिज़्क़ को रोज़ाना खाते हैं। फिर भी हम ऐसे मुसलमान कि अल्लाह के सामने सजदा करते हैं तो सिर्फ 7वें दिन सजदा करते हैं। माँ बहनें, ये कोरोना वायरस के ज़माने ने हमें ये बतला दिया, बहुत से लोग दुनिया से मामूली खांसी में चले गए, हालांकि कभी सोचा तक नहीं था। बहुत से लोग दुनिया से मामूली सर्दी में चले गए, हालांकि कभी सोचा तक नहीं था। बहुत से लोग दुनिया से मामूली खांसी में चले गए, मामूली बुखार में चले गए, हालांकि कभी सोचा तक नहीं था। इतने सारे हालात हमने अपनी आंखों से देखे हैं, इतनी परेशानियों का सामना किया है और अभी भी मुसलमानों को सुकून इत्मीनान नहीं, पता नहीं आगे ज़िंदगी में क्या होने वाला है, अल्लाह हमारे हक में क्या फ़ैसला करने वाले हैं। लेकिन माँ बहनें याद
याद रखो, ज़मीन पर जैसे अमाल होते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से वैसे ही फैसले नाजिल फरमाते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बंदियों से फरमाते हैं, चूंकि ये बयान औरतों के लिए इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अल्लाह पाक अपनी बंदियों से क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते मेरी बंदी तू कुछ चाहती है मैं कुछ चाहता हूँ, माँ बहने तुम कुछ चाहते हो तुम्हारा अल्लाह कुछ चाहता है। अल्लाह फरमाते मेरी बंदी तू कुछ चाहती है मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। माँ बहने हम जो चाहते वो नहीं होता, हमारा अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अल्लाह फरमाते मेरी बंदी तू कुछ चाहती है मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वो करके देख। अल्लाह अपनी बंदियों से कहते हैं तू वो करके देख जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहती है। हम अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत के मुताबिक कुर्बान करेंगे, अल्लाह की चाहत के मुताबिक अपनी चाहत बनाएंगे तो अल्लाह पाक हमारी चाहत के मुताबिक फैसले करेगा। तो मैं असल समझाना ये चाहता था, इतनी सारी परेशानियों का हमने सामना किया, इतने हालात हमने अपनी आंखों से देखे, कईयों को दुनिया से जाते हुए देखा, कईयों के इंतकाल की खबर सुनी, उसके बावजूद मुसलमानों का हाल ये है कि हम फजर की नमाज में किसी मुसलमान के महल्ले से गुजर जाए तो ये फैसला बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरे हैं या किसी गैर के महल्ले से गुजरे हैं। इतना गफलत में मुसलमान अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। तो माँ बहनें, सबसे पहला काम 5 वक्त की नमाज। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया बच्चे 7 साल की उम्र हो जाए, 10 साल की उम्र हो जाए, 7 साल की उम्र में इन्हें नमाज का कहो और 10 साल की उम्र पर नमाज न पढ़ने पर हल्की सी पिटाई करो ताकि बच्चों को आदत बन जाए नमाज की। अंदाज़ा लगाओ, नमाज बड़ी अजीम इबादत है, अल्लाह से मिलने की, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने वाली इबादत है। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया। नंबर 2, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे। ये रमज़ान का महीना अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाया, रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक ने रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए हैं और रमज़ान के महीने की 2 इबादतें अहम और ख़ास है जो बाकी महीनों में नहीं होती है। नंबर 1, रोज़ा जिसका अल्लाह पाक ने हुक्म दिया। अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। अल्लाह फरमाते ईमान वाले मर्दों से भी और ईमान वाली औरतों से भी, ए ईमान वाले मर्दों, ए ईमान वाली औरतों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। और अल्लाह फरमाते ये न समझना कि तुम शान वाले नबी के शान वाले उम्मती हो इसलिए तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। अल्लाह फरमाते नहीं नहीं, तुमसे पहले भी बहुत सी उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। क्यों फ़र्ज़ किए हैं? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में अल्लाह का डर आ जाए, तुम्हारी ज़िंदगी में अल्लाह का खौफ आ जाए, तुम अल्लाह से डरने वाली बन जाओ। माँ बहनें देखो, अंदाज़ा लगाओ, हमने रमज़ान के महीने में कुछ देर अपने आप को भूखा रखा है, अपने आप को प्यासा रखा है। बहुत सी मरतबा सोचना चाहिए रमज़ान के अलावा हमारे कितने पड़ोसी ऐसे होते हैं जिनको खाने को कुछ नहीं मिलता, तो वो भूख कैसे बर्दाश्त करते होंगे, वो तकलीफ़ों को कैसे बर्दाश्त करते होंगे। और आगे अल्लाह ने हमें समझाया लअल्लकुम तत्तकून अय्यामम मादूदात। मेरे बंदो, ईमान वाले बंदो, ईमान वाली बंदियों, ये मत समझना कि रोज़े तुम पर 6 महीने के फ़र्ज़ किए गए हैं, 3 महीने के फ़र्ज़ किए गए हैं, बल्कि चंद गिने चुने दिन जिनको तुम उंगलियों पर गिन सकते हो। देखो माँ बहने, बाकी तारीखें हमें याद नहीं रहती लेकिन रमज़ान का हर रोज़ा हमें याद रहता है। आज पहला रोज़ा, आज दूसरा रोज़ा, तीसरा रोज़ा, चौथा रोज़ा। क्या मतलब कि जो चीज़ गिनी जाती है वो ज़्यादा नहीं होती। तो अल्लाह फरमाते हैं कुछ चंद गिने चुने दिनों के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल्लाह फ़रज़ सियाम रमज़ान, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे। माँ बहने, रमज़ान के रोज़े को कभी भी ना छोड़ो। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया सहाबाए किराम से, मेरे सहाबाए किराम, तुम नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, ज़कात अदा करोगे जन्नत मिलेगी, उम्रा करोगे जन्नत मिलेगी, लेकिन रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन लो मेरे सहाबाए किराम, रोज़ा रखने पर तो खुद अल्लाह मिल जाएगा। जन्नत मिले तो 1 मिले, 2 मिले, लेकिन अल्लाह मिला
तो दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरकार मदीना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने रमज़ान का एक रोज़ा बगैर किसी शरई उज़्र के, मजबूरी के, अच्छा माबेने वो अय्याम जिनमें आपके लिए नमाजें माफ़ हो जाती हैं, उन अय्याम में रोज़े भी माफ़ हो जाते हैं। अलबत्ता ये है कि नमाजों की कज़ा करनी होती है, रोज़े की कज़ा नहीं करनी होती। लेकिन एक मसला भी आपको जिक्र कर दूँ, बहुत सी औरतें इस मसले में बड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती है। मसला ये है कि आपने सहरी की, रोज़ा रख लिया, रोज़े की नीयत कर ली, अब 10 बजे 11 बजे और हुआ ऐसा कि 10-11 बजे आपको हेज़ आ गया, यानी आप टाइमिंग में हो गई, आपको पीरियड आ गया। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, यानी माँ हव्वा से लेकर क़यामत तक के आने वाली औरतों के साथ ये मामला अल्लाह की तरफ से रहेगा। अब बहुत सी औरतें सोचती है कि 10 बजे तक हेज़ आया तो रोज़ा तोड़ देना चाहिए, बाकी 2 बजे हेज़ आ जावे, 3 बजे हेज़ आ जावे। हेज़ आ जाने का मतलब ये कि आप टाइम में हो गई, आपको पीरियड आ गया, आपको मासिक आ गया, अब दोपहर को हेज़ आया, शाम को हेज़ आया तो रोज़ा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रोज़े को पूरा कर लेना चाहिए। ये औरतों की सोच है, हालांकि ये सोच गलत है। मसला ये है कि अगर आपने सहरी की, सहरी करने के बाद आपको पता नहीं था, चाहे हेज़, चाहे आप मासिक में या टाइम में या पीरियड में 10 बजे हो गई या 2 बजे हो गई या शाम को 5 बजे हो गई या इफ्तारी से 5-10 मिनट पहले भी आपको हेज़ आ गया, तो वो रोज़ा शुमार नहीं होगा, बल्कि उस रोज़े की कज़ा करनी होगी। ये मसला मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया है। अल्लाह हम सबको सही सही दीन पर चलने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। तो हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती जिसने रमज़ान का एक रोज़ा बगैर किसी शरई उज़्र के छोड़ लिया, वो पूरी ज़िंदगी के रोज़े रखता चला जाए, फिर भी रमज़ान के एक रोज़े में जो बरकतें हासिल होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकती है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज बहुत सी औरतें, हमारे बहुत से भाई कहते हैं गर्मी का रमज़ान है, रोज़े बड़े मुश्किल मालूम होते हैं, प्यास बर्दाश्त नहीं होती, भूख बर्दाश्त नहीं होती। माँ बहनें सोचो तो सही, आज भूख बर्दाश्त नहीं होती, प्यास बर्दाश्त नहीं होती, अंदाज़ा लगाओ दुनिया की गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जहन्नम की गर्मी को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, जहन्नम की भूख को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, जहन्नम की प्यास को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह पाक जिस कौम को तबाह व बर्बाद कर देने का फैसला कर देते हैं, जिस कौम को जलील करने का फैसला कर देते हैं, वो कौम सबसे पहले रोज़ा रखना छोड़ देती है। तो माँ बहने, दूसरा काम हदीस शरीफ में बयान फरमाया रोज़ा, लेकिन रमज़ान की 2 इबादतें अहम है। नंबर 2 तरावी। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह फरद सियाम रमज़ान, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, वसनन्तुलकुम क़ियामा, और जिसने रात की तराविया पढ़ी, फमन सोमऊ, और जिसने रमज़ान, हदीस पाक में हमारे नबी ने फरमाया, हदीस के बयान करने वाले हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें गलत नहीं हो सकती। हमारे नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह फरद सियाम रमज़ान, अल्लाह पाक ने रोज़ों को फ़र्ज़ किया, वसनन्तु लकुम क़ियामा, और तरावी को मैंने सुन्नत करार दिया। फिर हमारे नबी ने फरमाया, फमन सोमहु, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, वक़ौमहु, और रात की तरावियाँ पढ़ी, ईमान वाले होने की हालत में, इहतिसाबन, ईमानन व इहतिसाबन, अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए, खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतु उम्मु, हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह पाक उसको गुनाहों से ऐसा पाक और साफ फरमा देते हैं जैसा कि उसकी माँ ने उसको आज ही जना हो। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसने रमज़ान के महीने की रात की तरावियाँ पढ़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन तरावी के हर सजदे के बदले में उसे 1500 नेकियां नसीब फरमाएंगे। हर सजदे के बदले में 1500 नेकियां। क़याम का सवाब तो अल्लाह जाने, रुकू का सवाब तो अल्लाह जाने, कायदे का सवाब तो अल्लाह जाने। फिर हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, तरावी पढ़ने वाले उम्मती को अल्लाह पाक जन्नत में एक महल देंगे, और उस महल की कैफियत हदीस शरीफ में ये बयान फरमाई, उसके 60,000 दरवाजे होंगे, 60,000 दरवाजे। अरे आजकल मालदारों के घर के किसी के घर का 1 दरवाज़ा होगा, 2 दरवाज़ा होगा, लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया कि तरावी पढ़ने वाले उम्मती के लिए 60,000 दरवाजे, वो भी सोने चांदी के, और हर दरवाजे के मुतालिक एक महल होगा। और हमारे नबी ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जो रमज़ान
के रोज़े रखें। हदीस शरीफ में फरमाया सुबह सादिक से लेकर यानी सहरी के वक्त से लेकर इफ्तारी के वक्त तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। अंदाज़ा लगाओ माबेन अल्लाह पाक ने हमें वो महीना नसीब फरमाया है। अल्लाह पाक हमें कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। तो रमज़ान के रोज़ों को भी शौक़ से रखना चाहिए और रात की तरावी को भी शौक़ से पढ़ना चाहिए। इस वक्त तो उम्मत पर हालात है, हालात से बचने के लिए अल्लाह से दुआएं मांगते रहना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले बहुत से अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए। उनमें से एक नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में अल्लाह से बातें करते थे। हम सबको मालूम है कोहे तूर पर जाते थे, अल्लाह से बातें करते थे। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बातों बातों में ये सवाल कर लिया कि अल्लाह मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ, तेरी आवाज़ बहुत साफ़ आ रही है, लेकिन अल्लाह तू मुझे नज़र नहीं आता। बहुत सी मरतबा हम भी मोबाइल पर बात करते, इस ज़माने में वीडियो कॉल का दौर आ गया, वरना पहले सादे मोबाइल में बात करते थे तो आवाज़ साफ़ आ रही थी लेकिन सामने वाला यानी बात करने वाला नज़र नहीं आता था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह आपकी आवाज़ तो बहुत साफ़ आ रही है लेकिन आप हमें नज़र नहीं आते। अल्लाह से पूछा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मेरे मौला बतला तो दीजिए कि आप मुझसे कितने करीब हैं, यानी कि अल्लाह तुम मुझसे कितना करीब है। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा करीब के बारे में सवाल न करो, बैनी व बैनका सबऊन अल्फ हिजाबिम मिन नूर। अल्लाह फरमाते मेरे नबी मूसा तुम करीब के बारे में सवाल करते हो, अरे तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं और एक नूर के पर्दे की मसाफत यानी एक नूर के पर्दे का फासला 1000 साल का। अब अल्लाह के दरमियान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान तो 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं। तो अंदाजा लगाओ कि कितना लंबा चौड़ा फासला होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इससे तो ये मालूम होता है कि तुम मुझसे बहुत दूर है। अल्लाह ने फरमाया हाँ मेरे नबी मूसा तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह तुझसे इतना भी करीब कोई होगा कि तेरे और उसके दरमियान में कोई पर्दा ना हो, कोई फासला ना हो। अल्लाह ने फरमाया हाँ मेरे नबी मूसा वो मेरे आखिरी नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत होगी जिनको मैं रमज़ान का महीना नसीब करूंगा और रमज़ान के महीने में वो रोज़ा रखेंगे। रोज़ा रखने के बाद इफ्तार के वक्त जब वो दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे उस वक्त मेरे और उनके दरमियान कोई पर्दा नहीं रहेगा। इसलिए माँ बहने मैं आपको बतौर मशवरे के कहूँगा घर में अच्छे से अच्छे खाने बनाओ पीने बनाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन रमज़ान का महीना खाने पीने का नहीं है। खाना पीना तो हम रमज़ान के अलावा में भी कर सकते हैं। तो हो सके तो रमज़ान के महीने में 10 मिनट पहले इफ्तार के 10 मिनट पहले किचन को छोड़ दो और दुआओं में मसरूफ़ रहो। उस वक्त अल्लाह के दरमियान और अल्लाह के बंदों और अल्लाह की बंदियों के दरमियान में कोई पर्दा नहीं रहता है। अल्लाह पाक हर दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अपनी औलाद के हक़ में दुआ मांगना चाहती हो मांग लो, अपने बच्चों के हक़ में, अपने रिश्तेदारों के हक़ में, अपने लिए भलाइयाँ, पूरी उम्मत के लिए भलाइयाँ, सहूलत अल्लाह से मांग लो, अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाने वाले हैं। तो मैं बात क्या कह रहा था, हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 काम किए जन्नत का हर दरवाज़ा उसे पुकारेगा। नंबर 1 जिसने 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया, नंबर 2 जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, नंबर 3 जिसने ज़कात को अदा किया। अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने दौलत नसीब फरमाई है, तो उलमा से मसला पूछकर ज़कात को अदा करने का एहतमाम करो, इसलिए कि ज़कात से अल्लाह पाक माल को पाक और साफ़ फरमा देते हैं और जिस माल की ज़कात अदा नहीं होती है अल्लाह पाक उस माल को तबाह बर्बाद कर देते हैं और वो माल नापाक हो जाता है। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में देता रहेगा। हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक उसे 3 ख़तरनाक तकलीफ़ों से महफूज रखेंगे। नंबर 1 जहरीले जानवर के नुकसान से, यानी जहरीला कोई जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नंबर 2 छत या दीवार के नीचे दबकर मरने से और नंबर 3 अचानक की मौत से
अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाएंगे। यानी अचानक कोई मौत का हमला नहीं होगा, बल्कि अल्लाह पाक ईमान वाली कलमे वाली मौत नसीब फरमाएंगे। एक सहाबी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के नबी से आकर कह दिया, अल्लाह के नबी मौत से बहुत डर लगता है, माँ बहने हमें भी तो डर लगता है। कौन मरने को तैयार है? कोई मरने को तैयार नहीं है, हर एक को मौत से डर लगता है। सहाबी ने अल्लाह के नबी से कह दिया, अल्लाह के नबी मौत से बहुत डर लगता है। हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबी अल्लाह ने तुम्हें माल नसीब फरमाया है, अल्लाह ने तुम्हें दौलत नसीब फरमाई है? तो सहाबी ने कह दिया, हाँ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे मालदार बनाया है, अल्लाह का फजलो करम है, अल्लाह ने मुझे दौलत से माला माल फरमाया। हमारे नबी ने फरमाया, उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, अल्लाह पाक मौत का डर तुम्हारे दिलों से निकाल देगा, मौत का डर ख़त्म हो जाएगा। तो माँ बहने ज़कात को भी अदा करने का एहतमाम करो। हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों के साथ एहसान का मामला करो। एक मरतबा हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, सहाबाए किराम का मजमा मौजूद है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के दरमियान में फरमाया, मेरे सहाबाए किराम गरीबों के साथ एहसान का मामला करो, उनकी जान पहचान कसरत से रखा करो, इसलिए कि उनके पास बहुत बड़ी दौलत है। एक सहाबी ने पूछ लिया, अल्लाह के नबी उनके पास क्या दौलत है? हमारे नबी ने फरमाया, कल गरीबों से कहा जाएगा, दुनिया में जिसने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया है, दुनिया में तुम्हें किसी ने कपड़ा दिया हो, तुम्हें किसी ने खाना खिलाया हो, तुम्हारे साथ किसी ने भलाई का मामला किया हो, उसका हाथ पकड़कर जन्नत तक पहुंचा दो। तो माँ बहने, अल्लाह पाक ने हमारे माल में गरीबों का भी हक रखा है। कुरान करीम में फरमाया, वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइलि वल महरूम। तो अल्लाह ने माल दिया, दौलत दी, उलमा से मसला पूछकर ज़कात को पूरी अदा करने का एहतमाम करेंगे तो अल्लाह पाक माल को कम नहीं फरमाएगा, बल्कि माल बढ़ाता चला जाएगा। तो तीसरा काम फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उम्मत की वो औरत जिसने ज़कात को अदा किया। और चौथा काम फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपने आप को पर्दे में रखा, यानी पर्दे का ख़ास तौर पर एहतमाम, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करो। माँ बहनों, तुम अल्लाह की नज़रों में बहुत कीमती हो। देखो, जो चीज़ जितनी ज़्यादा कीमती होती है, इसको छुपाई जाती है, इसको खुली नहीं रखी जाती। इस्लाम ने औरत को कीमती बनाया है, इस्लाम ने औरत को एक मकाम और मर्तबा दिया है। तो चौथा काम, अपने आप को पर्दे में रखो, कभी भी पर्दगी न होनी चाहिए। हम अपनी ज़ात से अपने आप को छुपाए रखें, अपनी ज़ात से अपने आप को पर्दे में रखें। ये माँ बहने, आपको सोचना है। आप औरतों से मैं ये बातें कह रहा हूँ कि तुम्हें ये सोचना है, तुम्हारी नज़र किसी गैर की तरफ ना हो और न गैर की नज़र तुम्हारी तरफ हो। इतना अपने आप को पाक दामन रखो, पर्दे में रखो। और पांचवा काम, हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, वो औरत जिसने अपने शौहर की फरमा बरदारी की, यानी अपनी शौहर का कहना माना। अब माँ बहनों, आप कहोगे कि हम क्यों अपने शौहर का कहना माने, वो खुद हमारा माने, हम क्यों माने उसका, वो खुद हमारा माने। माँ बहने, हकीकत ये है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक की तालीम दी है। अब शौहर को आपका कितना कहना मानना है, वो बातें मैं शौहर के दरमियान और मर्दों के दरमियान करता हूँ, लेकिन इस वक्त चूँकि बयान औरतों के लिए, इसलिए आपसे कह रहा हूँ माँ बहने, अपने शौहर की फरमा बरदारी ये भी जन्नत में जाने का सबब है। जन्नत का हर दरवाज़ा उसे पुकारेगा। हदीस शरीफ में मौजूद है, एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, सहाबाए किराम का मजमा मौजूद है। एक ऊँट जानवर है जिसको हम कहते हैं केमल ऊँट, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अल्लाह के नबी को ऊँट ने सजदा करना शुरू कर दिया। अब सहाबाए किराम ने यह अजीब व गरीब मंजर देखा, तो सहाबाए किराम इस अजीब व गरीब मंजर को देखकर अल्लाह के नबी से इजाज़त मांग रहे हैं। अल्लाह के नबी, ये ऊँट है, ये जानवर, ये आपको सजदा कर रहा है, ये आपके सामने झुक रहा है। अल्लाह के नबी, आप हमारे शान वाले नबी हैं, आपके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, पूरी कायनात को बनाया। आप हमें इजाज़त दे दीजिए, हम भी आपके सामने सजदा करें, हम भी आपको झुके। उस वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना मेरे सहाबाए किराम, अपने भाइयों का इकराम व एहतराम करो, मोहब्बत वाली ज़िंदगी गुजारो। फिर हमारे नबी
ने फरमाया अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं। अगर पेशानी झुकेगी तो अल्लाह के सामने ही झुकेगी, सजदा किया जाएगा तो अल्लाह के सामने ही किया जाएगा। और माँ बहनें याद रखो, जो अल्लाह के सामने झुकता है पूरी दुनिया उसके सामने झुकती है, पूरी दुनिया उसकी इज्जत करने पर मजबूर होती है। लेकिन जो अल्लाह के घर से दूर होता है उसको पूरी दुनिया के सामने झुकना पड़ता है। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं। लेकिन हमारे नबी ने सहाबा किराम से फरमाया, मेरे सहाबा किराम सुन लो, अगर मैं सजदा करने की अल्लाह के अलावा अल्लाह के सिवा किसी को जायज़ नहीं, लेकिन मखलूक को सजदा करने की इजाज़त देता तो औरत से कहता कि वो अपने शोहर को सजदा करें। इजाज़त नहीं दी, लेकिन हमारे नबी फरमाते अगर इजाज़त मैं देता तो औरत से कहता कि अपने शोहर को सजदा करे। हदीस यहाँ पर मुकम्मल नहीं हुई, आगे हदीस शरीफ में हमारे नबी ने बयान फरमाया औरत के ज़िम्मे शोहर का ये हक है कि उसका शोहर यानी उसका हस्बैंड, उसका खाविन उसे यूं कह दे कि पीले पहाड़ को उठाकर, देखो पहाड़ आप जानती हो, पहाड़ को उठाना किसी के बस की काम नहीं, किसी के बस की बात नहीं है, किसी के बस का काम नहीं है। लेकिन हमारे नबी हुकूक समझा रहे हैं, औरत के ज़िम्मे शोहर का ये हक है कि उसका शोहर यूं कह दे कि पीले पहाड़ को उठाकर काले कलर के पहाड़ की जगह पर रख दो, और काले रंग के पहाड़ को उठाकर पीले रंग के पहाड़ की जगह पर रख दो। तो शोहर के कहने पर औरत की ज़िम्मे ज़रूरी है कि ये काम करने के लिए वो तैयार हो जाए। अब अंदाज़ा लगाओ माँ बहनें तुम्हें क्या हुकूक समझाए हैं। अब तुम्हारे साथ शोहर को कैसा रहना वो बातें शोहर में हो सकती हैं। तुम्हें अल्लाह ने एक मकाम और एक मर्तबा दिया। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया औरत तेरी माँ है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है, तेरी बहन है तो ये तेरी इज़्ज़त है, तेरी बेटी है तो ये तेरी इज्जत है, और तेरी बीवी है तो उसका खर्चा तेरे ज़िम्मे लाजिम है। तो माँ बहने ये रमज़ान का महीना रोज़े की हालत में आपका भी रोज़ा है, मेरा भी रोज़ा है। बोलना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन कुछ ज़रूरी बातें, काम की बातें मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो रमज़ान के महीने में रोज़े भी रखने हैं, तरावियाँ भी पढ़नी है। फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम को अपने घर में जारी रखो, सारी रखो। अब एहतिकाफ़ का ज़माना आएगा, एहतिकाफ़ करने का भी घर में औरतें हो सके तो एहतिकाफ़ भी कर सकती हैं, एहतिकाफ़ भी ज़रूर कर लेना चाहिए। लेकिन माँ बहनें मुझे मुख्तसर समझाना ये है, बच्चों की तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। अपने छोटे छोटे बच्चों को दीनी माहौल में लाने के लिए आज बड़ा अजीब माहौल हो चुका है। हम आखिरत से बहुत दूर हो चुके, अल्लाह से बहुत दूर हो चुके हैं। पहले घर का एक माहौल होता था, घर में आपस में लोग बैठते थे, अब्बा भी होते थे, अम्मी भी होते थे, भाई भी होता, बहन भी होती, और आपस में दिन भर के जो काम किए उसका मुज़ाकरा होता। आज घरों का बड़ा अजीब माहौल, बाप अपने मोबाइल में बिजी, माँ अपने मोबाइल में बिजी, शोहर अपने मोबाइल में बिजी, बीवी अपने मोबाइल में बिजी, यानी हर कोई अपने मोबाइल में बिजी है, जिसके नतीजे में औलाद की सही सही तरबियत नहीं हो सकती। अब माँ बाप अपने बच्चों को क्या दीन कैसे सिखाएंगे। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के हुकूक हमें समझाए हैं। अब माँ बाप अपने बच्चों को सही बात कहेंगे, बच्चे नहीं मानेंगे। दौर ऐसा है माँ बहनें, ये ज़माना ऐसा है, इस वक्त तुम माँ बाप अपने बच्चों को जो कहेंगे बच्चे वो नहीं मानते, बल्कि माँ बाप को जो करते हुए देखते बच्चे वही करते हैं। अब माँ मोबाइल में बिजी है, बाप मोबाइल में बिजी है, तो वही बच्चे भी देख रहे हैं, जिसके नतीजे में इनका जहन भी कमज़ोर, कैंसर की बीमारियों के शिकार, आँखों की तकलीफ़ की शिकार, आँखों की बीमारियों के शिकार, आँखों की तकलीफ़ का सामना, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो माँ बहनें रमज़ान के महीने में तो मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। बक़द्र ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है ये मोबाइल हमें जन्नत तक ले जाएगा। लेकिन हमने इसका गलत इस्तेमाल किया, अल्लाह दुनिया भी उजाड़ देगा, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, और आखिरत भी, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती। तो घर में तालीम को ज़िंदा करो, बच्चों को दीनी माहौल में लाने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। और आज की मजलिस में रमज़ान का मुबारक महीना है, मैंने कहा ना रोज़ा हमारा कबूल हो जाए तो जन्नत नहीं मिलती बल्कि अल्लाह की ज़ात मिल जाती है। अपनी ज़ुबान को गीबत से बचा लो। अरे बहुत सी औरतें घर में तस्बीह लेकर घूमती फिरती हैं, अब फलानी ऐसी, फलानी ऐसी, फलानी ऐसी, अल्लाह की बंदी वो कैसी, तू कैसी, तू देख ले, अल्लाह तेरे बारे में तुझे पूछेगा कि तू कैसी थी। अब रोज़ा रखा हुआ है, हालांकि भूखा रहना बर्दाश्त नहीं, प्यासा रहना बर्दाश्त नहीं, भूख हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकते। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया जब मेरा कोई उम्मती किसी की गीबत करता है, यानी
यानी पीठ पीछे बातें करता है, उसकी वजह से रोज़े की बरकत ख़त्म हो जाती है। रोज़ा टूटता तो नहीं, लेकिन रोज़े में जो बरकतें हासिल होनी चाहिए, जो रहमतें हासिल होनी चाहिए, जो सवाब हासिल होना चाहिए, वो सवाब नहीं मिलता। तो माँ बहनें क्यों अपने रोज़ों को ज़ाया करें, क्यों अपनी इबादत को बर्बाद करें। हम जिसकी बुराई करते हैं उसके गुनाह हमारे सर पर आ जाते हैं और हमारी नेकियां उसके अकाउंट में चली जाती हैं। तो हम अपने अकाउंट को, अपने नेकियों के अकाउंट को क्यों अपने हाथों से बर्बाद कर दें। इसलिए माँ बहनें अपनी ज़ुबान को भी कंट्रोल में रखो, आपस में मोहब्बत के साथ, दिलों की सफाइयों के साथ ज़िंदगी गुजारो। आपस में बोलना रिश्तेदारों से बंद कर दिया है, तो रमज़ान का महीना जाने से पहले पहले दिलों को पाक और साफ़ कर लो। देखो ये महीना अल्लाह से मिलने का है, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने का है। जिस दिल में मखलूक की दुश्मनी होती है, उस दिल में पूरी ज़िंदगी मेहनत कर करके थक सकते हैं, अल्लाह की मोहब्बत हरगिज़ नहीं आ सकती। तो अल्लाह की मोहब्बत को दिल में लाने के लिए मखलूक की दुश्मनी से दिल को पाक और साफ़ करना होगा। आज की इस मजलिस में 2 काम की नियत करके जाओ। ये 2 काम तुमने अपनी ज़िंदगी में कर लिए, दुनिया वाले तुम्हें नेक समझे न समझे, दुनिया वाले तुम्हारी इज्जत करे न करे, दुनिया वाले तुम्हारा एहतराम करे न करे, दुनिया वाले तुम्हें भला इंसान समझे न समझे, लेकिन अल्लाह फरमाएंगे मेरी बंदियों तुमने 2 काम कर लिए हैं, तुम मेरे नज़दीक नेक बन चुकी हो। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज, जिसको कभी भी मत छोड़ना। मैंने शुरू में आपको बताया नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में भी बरकत नसीब फरमाएगा, रिस्क में भी बरकत नसीब फरमाएगा और अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों की तमाम उलझनों को ख़त्म फरमाएगा। दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। माँ बहनें, हमारे नबी ने फरमाया कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। यानी किसी को सताने वाले, किसी के साथ जाति का मामला करने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों का सुकून और इत्मीनान छीन लेते हैं। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन करीम है, रहीम है, तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ कर सकता है। अल्लाह पाक गुनाहों को माफ़ भी कर दे, या हो सकता है कि उसकी सज़ा को आखिरत पर मौकूफ़ कर दे। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने से पहले पहले दुनिया ही में मिल जाती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप को रुलाया। इसलिए माँ बाप को कभी ना सताओ। बेटियों से मैं कहूँगा आज तुम बेटी हो तो कल माँ बनने वाली हो, बहू से कहूँगा आज तुम बहू हो तो कल सास बनने वाली हो। इसलिए आपस में हुकूक की अदायगी के साथ ज़िंदगी गुजारोगे तो अल्लाह पाक घर को जन्नत का नमूना बनाएगा। तो सबसे पहली बात बयान फरमाई, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को रुलाने वाले को अल्लाह पाक दुनियाई में मरने से पहले पहले सज़ा दे देते हैं। आखिरत में तो मिलती ही मिलती है, लेकिन मरने से पहले पहले दुनियाई में सज़ा दे देते हैं। नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म का मामला किया, किसी पर जाति का मामला किया, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े कर लिए। हकीकत यह है कि किसी को सताने का, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने का अंजाम यह होता है कि अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों से सुकून और इत्मीनान छीन लेता है। इसलिए माँ बहनें, ये 2 काम की नियत कर लो, 2 बातें हमारी ज़िंदगी में आ जाए। 5 वक्त की नमाज, हमारी ज़ात से किसी को दुख नहीं पहुँचता, अल्लाह पाक और नेकी हमारे लिए आसान फरमा देंगे। और अल्लाह पाक हमें अपना मुक़र्रब बंदों में, अगर औरतें करेगी तो औरतों को मुक़र्रब बंदियों में शुमार फरमाएंगे। तो बस ये 2 काम की नियत करके जाओ। रमज़ान के रोज़े भी कभी ना छोड़ो। जितने दिन गफलत में गुजर गए अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। अब जितने दिन बाकी हमें नहीं मालूम, हमारी ज़िंदगी के कितने दिन बाकी है मालूम नहीं है, किन किन लोगों की ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, आइंदा रमज़ान नसीब होगा या नहीं होगा ये भी हमें नहीं मालूम। और उलमा ने लिखा है कि ईद को ईद इसलिए कहते हैं, देखो ईद आएगी, ईद अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसके माना लौटने के है। ईद को ईद इसलिए कहते हैं कि ईद हर साल आती रहेगी, लेकिन इसके मनाने वाले हर ज़माने में मौजूद नहीं रहेंगे। तो माँ बहन ने मालूम नहीं आइंदा हमें रमज़ान का महीना नसीब होता है नहीं होता, तो ये ताक रातों में शब कदर को भी तलाश कर लेना चाहिए। शब कदर की तलाश के अंदर भी अपना वक्त गुजार लेना चाहिए। ये कुछ कीमती घड़ियाँ अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाई है। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया मन सलीम लहू रमज़ान, जिसका रमज़ान का महीना सही सालिम गुजर गया। क्या मतलब है? जिसने रमज़ान
रमज़ान के महीने में अपने आप को गुनाहों से बचा लिया, अल्लाह की नाफरमानी से बचा लिया, हराम से बचा लिया, अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से बचा लिया और अपने आप को नेकी का आदी बना दिया, तो हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सलीमत लहू सन, अल्लाह उसका पूरा साल सही सालिम गुजारेगा। अल्लाह से दिल से दुआ है, अल्लाह हमारे लिए, अल्लाह आखिरत के लिए और दुनिया की ज़िंदगी में जितने मामाल कर रहे हैं अल्लाह पाक उसको आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना दे। अल्लाह हमें नेक अमाल का शौक़ और जज्बा नसीब फरमा दे। गुनाहों से बचने के अल्लाह पाक हम सबको ताकत और सादत नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ और सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।